हाँ जी, देखो लास्ट टॉपिक अपना छठे लेसन का 6 लेसन का ना लास्ट टॉपिक चल रहा है। चलो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये टॉपिक काफी बार आया हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एक मिनट इसको इधर दिखाना, एक बोर्ड को सेट कर देता हूँ, एक मिनट इधर साइड। हाँ जी, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र देखो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले कह रहा हूँ प्रत्यावर्ती धारा जनित्र 2-3 बार आ चुका है, काफी बार अभी प्रेजेंट में, ये लास्ट ईयर नहीं आया, उससे लास्ट ईयर आया था शायद, उससे लास्ट ईयर भी आया था। देखो भाई क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, सुनो कि ये एक ऐसा जनित्र होता है हमारे पास में जो ये क्या करता है, वैसा ये जनित्र अपना जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अपना वो जो जनरेटर रखा होता है ना, वो इसमें पड़ेंगे, इसी प्रोसेस पे तहत काम करता है। तो ये अपने यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। दूसरी बात, ये किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, पहली बात ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम कर रहा है। तीसरी बात, इसे किसने दिया, निकोला टेस्ला ने दिया था इसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। इसमें क्या होता है, प्रोसेस होती है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई एक आयताकार कुंडली रखी होती है जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं, और वो जो कुंडली रखी होती है आयताकार, वो ओमेगा कोणीय वेग से रोटेशन कर रही रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, ये बात हमने मान ली, ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, वो रोटेशन कर रही है। ठीक है, बात हमारे समझ में आ गई। अब ओमेगा कोणीय वेग से गुणन कर रही है वो, अब उसके आगे क्या लगी होती है, दो तो सर्पी वाला लगी होती है, दो ब्रुश लगी होती है, उन सबको हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या था, देखो भाई मैं चित्र बना के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो यहाँ हमारे पास में एक तो दो चुंबकीय ध्रुव थे, ये हो गया N, ये हो गया S। ठीक है, और आपके पास आपकी ये जो कुंडली है, एक मिनट थोड़ा सा, इसको साफ कर देता हूँ। हेडिंग डाल लिया आपने, और बड़ा कर लिया, ठीक है। अब सही है, ध्यान से देखना भाई, अच्छे से तरीके से देखते चलना। ये क्या है हमारे पास, सर्पी वाला लगी हुई है, हमारे पास क्या लगी हुई है, हमारे पास तो सर्पी वाला लगी हुई है, ये हमारे पास में सर्पी वाला, और ये हमारे पास S1 है, ये हमारे पास S2 है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सर्पी वाला। इन पे ऊपर क्या लगी होती है कि ब्रूस लगी होती है, B1 B2, ये क्या है हमारे पास, धात्विक ब्रूस, और ये क्या है हमारे पास, सर्पी वाला। ये हमारे पास क्या है, N है, और ये क्या है हमारे पास S। नामकरण कर दो इसका, चाहे तो PQRS कर दो, चाहे आप चाहो तो ABCD कर दो। ठीक है, आपके हिसाब से जो नाम करो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र थी हमारे पास में, और इसको और अच्छे से डिजाइन करूँ क्या, इसको और थोड़ा तरीके से, चलो वो तरीके से कर देते हैं, थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, इसको और अच्छी बुरी लग रही है थोड़ी सी। तो जैसे ऐसे तो बनती है अपने पास में, ये बनती है भाई, दोनों तरफ ऐसे रख के और फिर इसको कर लेते हैं। तो बस बैठ पे एक मिनट इसको स्वीप करना, हाँ हाँ भाई, एक बार पुनः साफ करके मैं दोबारा बना रहा हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा सा लिख लो, लिखो यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है
यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका निर्माण निकोला टेस्ला ने किया। निकोला टेस्ला ने कहा। इसके बाद देखो आप सिद्धांत, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ऐसे लिख लो डायरेक्ट, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, थोड़ा भी नाम, अब चित्र बना लो आप एक बार, फिर मैं समझा देता हूँ इसको। देखो यहाँ ये ब्रूस है ना, इसको आप लिख सकते हो धात्विक ब्रूस। एक चीज पे ये निकल रहा है, एक इससे निकल रहा है, और यहाँ लिख लेना प्रत्यावर्ती कोण। ये ध्यान रखना है ब्रूस से निकला हुआ चीज है, मैं समझा रहा हूँ, आप एक बार पढ़ो इसको और इसको एक बार हो गया। अगर सिद्धांत में चलेगा पूरा प्रोसेस। कॉपी लाया ना आज वो गाँव गए उसके लिए तो दिखाओ। देखो भाई सुनो, इसकी प्रोसेस देखो। इसके सिद्धांत में क्या है, 4 भाग है। सुनो जी, फर्स्ट इसका भाग है आर्मेचर। सुन लो ये क्या होता है आर्मेचर। आर्मेचर देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसमें अपने पास क्या है, एक आयताकार कुंडली है PQRS। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका आर्मेचर। इसमें विद्युत रूप तांबे के क्या लपेटे होते हैं, N फेरे लपेटे गए हैं, और ये क्या कहलाती है व्यवस्था हमारी आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, आयताकार कुंडली है जिसमें N फेरे लपेटे गए हैं, और ये व्यवस्था क्या कहलाती है आर्मेचर। ठीक है, दूसरी बात देखो इसमें सर्पी वाला। सर्पी वाला क्या होती है, देखो ये भी सर्पी वाला दोनों, ये अपने किससे जुड़ी हुई है, आर्मेचर से जुड़ी हुई है। अब जैसे ये कुंडली घूमती है, रोटेशन होता है इसके अंदर, जैसे जैसे ये कुंडली घूमेगी तो इनमें से क्या निकलेंगे, 2 वायर निकलेंगे दोनों, तो वो वायर एक दूसरे पर लिपटे नहीं दोनों को, इसलिए इन दोनों का यूज किया जाता है सर्पी वाले। ठीक, कि ये आर्मेचर से जुड़ी होती है, और जब ये कुंडली घूमती है तो हमारे पास में क्या होती है, इससे वायर निकलते हैं, वायर आप एक दूसरे पर लपेटे नहीं, लगते नहीं, इसलिए इनका यूज किया जाता है। तीसरी बात धात्विक ब्रूस। बताओ ये क्या है हमारे पास, धात्विक ब्रूस क्या है बताओ। ये धातु से बने हुए ब्रूस होते हैं, और इस सर्कुलर से जुड़ी हुई है। ठीक, और ये प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त की जाती है इनसे। प्रत्यावर्ती क्या की जाती है, हम इनसे वोल्टता प्राप्त कर देते हैं।
क्योंकि जैसे ही इनके हम क्या लगाते हैं भाई, सर्पी बलों पर हम दोनों एक लगा देते हैं, दो धात्विक पुरुष लगा देते हैं, तो इनसे फिर क्या क्या घूमती है इनमें। क्यों भाई, कैसे, देखो सुनो, ये कुंडली है, इसमें क्या हो रहा है, चुंबक क्षेत्र रखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या बढ़ रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या बढ़ रही है, तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसमें विद्युत दाब उत्पन्न हो रहा है, तो क्या हो रहा है। आगे बात समझ में आई, बात समझ में नहीं है। अब इसका प्रयोग पढ़ेंगे हम भाई, एक चीज और है इसकी, शक्तिशाली चुंबक, जिसमें शक्तिशाली चुंबक अपने पास में रखा है, जिसके दो ध्रुव हैं एस और एन, इनकी मध्य रखी हुई, बोलो कोई दिक्कत। चलिए आगे देखो, पहला पॉइंट देखो, चुंबक, शक्तिशाली चुंबक। ये एक शक्तिशाली, ये एक शक्तिशाली नहीं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, देख लिया। आगे देखो, दूसरा देखो, आर्मेचर, आर्मेचर देखो, ये एक आयताकार कुंडली होती है, ये एक आयताकार कुंडली होती है, जिस पर विद्युत रोध तांबे के, जिस पर विद्युत रोध तांबे के तार लपेटे होते हैं, जिस पर विद्युत रोध तांबे के तार लपेटे होते हैं, ठीक है जी। अब देखो आप, सर्पी वलय, सर्पी वलय, इसमें लिखो भाई, प्रत्यावर्ती जनित्र की आर्मेचर से दो सर्पी वलय जुड़ी होती है, प्रत्यावर्ती जनित्र की आर्मेचर से दो सर्पी वलय जुड़ी होती है, जो जो आर्मेचर के साथ घूमती है, ये घूर्णन करती है, जो आर्मेचर के साथ घूर्णन करती है। अगला पॉइंट लिखो, धात्विक ब्रुश, इसमें लिखो, ये धातु से बने ब्रुश होते हैं, हो गया। आगे बताओ, आगे देखो, ये सर्पी वलय के संपर्क में रहते हैं, सर्पी वलय के संपर्क में रहते हैं तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त करते हैं, तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त करते हैं। सुन लो एक बार, अब इसकी पढ़ेंगे हम कार्यविधि, कार्यविधि कि ये हमारी जो आर्मेचर जो है, ये हमारी आयताकार कुंडली है, पी क्यू आर एस या फिर ABCD है, ये हमारी क्या करती है, ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्र, उनके मध्य क्या बदल रहा है, कोण भी बदल रहा है, या फिर आप ये बोल सकते हो, इसके मध्य की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा संख्या क्या कर रही है, बढ़ रही है, तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत बल, उसे हम निकाल लेते हैं। क्या बोला भाई, कि आपकी जो कुंडली है, आपकी आयताकार ये कुंडली है, ये आर्मेचर है, ये आपका क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, ठीक है। अब ये आपका जो घूर्णन कर रहा है, तो इसका क्षेत्र सदिश और क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रही है, क्षेत्र रेखा की संख्या बढ़ रही है,
तो उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत बल। हमें पूरे चैप्टर में यही घटना पढ़ रहे हैं सारे, फ्लक्शन परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, विद्युत बल उत्पन्न हो रहा है, यही तो पढ़ रहे हैं हम अभी तक। तो आप लिखो, माना एक आयताकार कुंडली PQRS, माना एक आयताकार कुंडली PQRS, माना एक आयताकार कुंडली PQRS एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। जिससे कुंडली के क्षेत्रफल सदिश, कुंडली के क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण, लगातार बदलता रहता है, के मध्य का कोण लगातार बदलता रहता है। ब्रैकेट में कोई लिख सकता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ने के कारण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ने के कारण, है ना। ब्रैकेट में लिखो, डाल करो, जिसके कारण, ब्रैकेट बंद करके लिखो, जिसके कारण कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और कुंडली में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। देखो तो आप क्या जान रहे हो, फ्लक्स बराबर बी ए कोस थीटा होता है। ये बात तो समझ रहे हो ना, क्या जहाँ पे थीटा क्या है आपका, बी और ए के मध्य कौन है, जहाँ थीटा बात समझ में नहीं आई, बताओ भाई। थीटा क्या है, बी और ए के मध्य का क्या है अपने पास में कोण है, ठीक है। अब हम देखिए, टी समय में आपकी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। टी समय में आपकी कुंडली, टी समय में कुंडली चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रही है, बताओ। टी समय में कुंडली चुंबकीय क्षेत्र से कितना बना रही है, बताओ। थीटा बना रही है, ओमेगा टी बना रही है, बताओ भाई। बताओ, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से घूमती है, थीटा ही तो था। अब देख लेते हैं, ओमेगा बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। थीटा बटे क्या होती है, टी, ठीक होगी भाई। ये अपने पास में क्या है, ओमेगा, घूर्णन वाला वेग है v, हम ऐसे लिखते हैं v बराबर x बटे t। ये देखिए वेग है, ये विस्थापन है, ये समय, ये विस्थापन, ये समय। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक, ठीक है। समीकरण नंबर 1 2, फर्क दे, दो को फर्क दे भाई, फाइव बी बराबर कितना आएगा, 5b लिखो, लिख दो, नहीं मतलब कितना आ जाएगा भाई, बी ए कॉस ओमेगा। समझ में आ गई। आप देखो यहाँ वी नो दैट फैराडे के द्वितीय नियम से क्या होता है, बताओ। यही होता है, यही होता है, नहीं होता है, ए बराबर माइनस एल डी फाइव बी बटे डी टी, डी बटे डी टी। फाइव का मान कितना रख दो, ऐसे करो यहाँ पे, समीकरण नंबर 3, तो ये ले लो और 4 ये ले लो, ये क्या रख दो, 3 से मान 4 में रख लो, सही है।
अब यहाँ रख दो, कितना आएगा बी ए कोस ओमेगा माइनस एन, बी ए को बाहर लेंगे, डी बटे डी टी कोस ओमेगा टी। सही है, ई बराबर माइनस एन बी ए। अब देखो ये टी है, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, कोस ओमेगा टी का क्या होता है साइन ओमेगा टी माइनस का। कोस ओमेगा टी का डायरेक्ट त्रिकोणमितीय फंक्शन है भाई, सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको। क्या होता है भाई माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। कैसे है ओमेगा भाषण, फलन के अंदर फलन है, फलन के अंदर फलन है ओमेगा, तो आप इसका करोगे टी के साथ में तो क्या होगा ओमेगा कांस्टेंट है बाहर, भाई फलन के अंदर फलन है तो फलन बाहर, और फिर क्या देखो अवकलन में तो गुणा में आता है और समाकलन में क्या आता है बाहर में आता है। अगर इसका समाकलन करते तो ओमेगा कहाँ जाता है नीचे बटे में जाता है। समझ गए मेरी बात, वापिस समझो रहा हूँ मैं। देखो बेटा डी बटे डी टी कॉस ओमेगा टी, इसका आएगा माइनस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। अगर आपके पास यह साइन होता तो क्या आता, साइन ओमेगा टी होता तो क्या आता ओमेगा प्लस का कोस साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन होता तो ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक याद रखना है। और दूसरी बात जैसे अपन करते कई बार नहीं करते थे अपन, अरे यार तुमने देखा था एक्स स्क्वायर का अवकलन डी बटे डी टी और टी स्क्वायर का करोगे आप, टी स्क्वायर का टी का मतलब एन की पावर बाहर जाती है नहीं जाती है, ऐसे तो करते टी स्क्वायर करोगे तो सर एक्स की पावर एन है तो एन एक्स एन माइनस वन, एन ऊपर की आगे चले जाएगी कितने जाएगी दो टी दो माइनस वन, ऐसे तो करते हो। इसका फलन के अंदर फलन है, फलन क्या गया बाहर की तरफ आ गया। ये चैप्टर देखो मैथ में, ये हाँ बस तो अब आगे समझ बाय वाले बस ये याद रखो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ रख दो ओमेगा बराबर एन डी ए प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक सूत्र तो याद है ठीक है। अब देखो यहाँ जहाँ ओमेगा नॉट बराबर एन डी ए क्या आ गया प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट शिखर वोल्टता है मतलब अधिकतम वोल्टता है। इतनी बात समझना कि सबको यही है। अगर आप निकालना चाहो धारा, प्रेरित धारा, धारा बराबर क्या होता है आई बराबर वी बटा, तो मतलब विभवांतर बटा क्या होगी आर। अरे ये आई बराबर क्या होता है भाई वी बटा आर ही तो होता है, वी बराबर आई आर होता है। ये आ गए यहाँ से, ई का मान रख दो, यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ एन, ई का मान डायरेक्ट रखो ना ई नॉट साइन ओमेगा टी और बटे क्या आ गया सही है। ई नॉट क्या है आपका विद्युत बल मतलब विभवांतर है, तो चूंकि ई नॉट बटा आर आपका क्या हो सकता है आई नॉट। आई नॉट आपके पास में क्या है, जहाँ आई नॉट अधिकतम धारा का मान है, यहाँ क्या आ जाएगा और फॉर्मूला आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो कितने फॉर्मूला न्यूमेरिक लाएगा, यहीं से आएगा। देखो ये आया, यहाँ से आपने इसको माना ई नॉट, ई नॉट क्या आपके पास में शिखर मान, इसका शिखर विद्युत वाहक बल शिखर वोल्टता है, तो आपने ये रख दिया धारा निकाला आई बराबर वी बटा आर होता है, वी का मान रख दिया, फिर यहाँ से ई नॉट बटा क्या हो गया वी बटा आर क्या होता है सर आई होता है, हमने आई नॉट मान लिया, आई हमारे पास पहले से था, तो आई नॉट क्या आ गया साइन ओमेगा टी। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गई बताओ। और आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो एन ए बी डब्ल्यू साइन ओमेगा टी बटा आर, ये भी लिख सकते हो। लिखा तो ई नॉट का मान, यही तो है ई नॉट का मान लिया एन बी ए डब्ल्यू, तो मैंने एन ए बी कर दिया एन बी क्लियर है।
हाँ हाँ चैप्टर हो गया। फाइव आई कहेंगे, फाइव भी है। टी समय में कुंडली चुंबक के क्षेत्र में थीटा कोण से घूमती है। ओमेगा बराबर थीटा बटा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी। फिर एक तो रखा है थीटा कोस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी है। हो गया? आसान है ना, मुश्किल थोड़ी है, कर लेना। तुम या अगर कल तैयार कर लाओ, परसों आप टेस्ट लेना, ये चैप्टर परसों ले ले। छोटो चैप्टर पर ज़्यादा बड़ो होना है, ले लेगा मतलब। क्यों? केमिस्ट्री कितना लेसन हो गया? एक दोबारा किसका टेस्ट है? कम हो गए? मैथ में करने कुछ ना हो गए। 1 2 3 4 हो गए। दूसरे तीसरे चौथी पांचवा स्केल से करवाना है। पूरे क्वेश्चन करवा चले। एक ग्राफ हो रहा है बस छोटा सा इसका, फिर ये सब मतलब भाई बता दूँ, ये ऊपर का तो बता दूँ ना। बोलो लगा देखो अपन एक ग्राफ बना रहे हैं। ई के बीच में और टी के बीच में हम यहाँ ले लेते हैं 0, टी बटा कितना लेते हैं 2, कितने लेते हैं टी बटा कितना लेते हैं बताओ, आधा। अरे 100 का कितना लेते हैं हम 25%, पहले 25% और टी बटा 4 लोगे कितना। देखो मैं 1 से 100 के टुकड़े ले रहा हूँ। पहले कितना आएगा 25, फिर कितना आएगा 50, फिर कितना आएगा 75, फिर कितना आएगा 100। यहाँ कितना आना चाहिए टी बटे 4, यहाँ कितना आना चाहिए 3 बटे 2, यहाँ 3 टी बटे 4 आना चाहिए, 2 आना चाहिए 2। देख लो लगा लो 25 75 में 2 का भाग दो, 2 की अच्छा सही है। और ये कितना आना चाहिए आपका टी। चेक करो। अब याद करो 11वीं क्लास कौन सा चैप्टर अपन ने कराया था, एसएचएम वाला। उसमें एक सारणी बनवाई थी, अपने ध्यान करो। एक सारणी बनाई थी अपन ने ऐसे,
यहाँ थीटा का मान, यहाँ टी का मान, टी बराबर कितना लिया 0, टी बराबर लिया 1, टी बराबर कितना लिया 2, टी बराबर लिया -1, ऐसे लिए थे अपने समीकरण। फिर यहाँ कितना लिया हमने ओमेगा टी, फिर यहाँ कितना लिया ओमेगा वो सॉरी साइन ओमेगा टी। मैं तो डायरेक्ट बना रहा हूँ, फालतू इतना ज़्यादा लगता है याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में अपना कितना कितना आ जाएगा बताओ। देखो हमारा ग्राफ हमारा जो आएगा इस टाइप का आएगा। देखो एक सारणी बनाओ तो बना देना। आप जो 11वीं क्लास की जो बुक है और आपको मैंने जो पढ़ाया था चैप्टर पूरा पढ़ाया था तो देखो इसको आप डायरेक्ट एक ग्राफ याद रखो। आप यहाँ से गया ऐसे, ठीक है। वो ग्राफ से क्या पूरा एग्जैक्ट हो जाता नहीं, बाकी कोई ऐसी कोई बात नहीं। देख लो इसमें पहले हमारा क्या बढ़ा विद्युत मान, देखो भाई धीरे धीरे बढ़ा, बढ़ता बढ़ता क्या हो गया अधिकतम, फिर घटा घटता घटता फिर क्या हो गया 0, वापस 0 स्थिति में आ गया, फिर वापस ऋणात्मक की तरफ बढ़ता बढ़ता क्या हो गया अधिकतम, फिर वापस क्या हो गया घटता घटता 0। ये आपका छठा चैप्टर कंप्लीट है। आप आखिरी लाइन लिख लेना, यही प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत। कंप्लीट 6 चैप्टर। हाँ जी, कल से कौन सी बुक चलेगी अपनी भाई? कल से सेकंड बुक में 11वां चैप्टर कौन सा चलेगा? आप नई कॉपी ला सकते हो और आपके पास यही कॉपी मोटी है तो 7वें पार्ट की जगह छोड़ के और आप कर सकते हो। ये तो हम नई कॉपी लिया, ठीक है। और स्कूल में बना लो, चाहे स्कूल वाले विद्यार्थी जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ ये बना लो, यहाँ की बना लो। आप स्कूल वाली में कर लेना, स्कूल में रफ में करना, यहाँ से करना, ठीक है। यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करवाऊंगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब अपन थोड़े से अच्छे लेवल से लेकर चलेंगे सेकंड किताब को, ठीक है। फिर अपना 7वां चैप्टर रहेगा, 8वां रहेगा। इसमें देखो अपन को समथिंग सितंबर अपन को ये पार्ट पूरे करने हैं, 11, 12, 13, 14 4 पार्ट पूरे करने हैं सितंबर 15 दिन तो अपने पास इसमें है, 30 दिन उसमें, 45 दिन है अपने पास में। तो 45 दिन में अपन को 11, 12, 13, 14 पार्ट पूरे करने हैं, ठीक है भाई। और क्या करना है सुनो भाई। अब आज अभी थोड़ी देर के लिए मैं एक चीज ड्राइव करवा देता हूँ। यही देखो भाई, थोड़ी सी बना लिया ना। एनसीईआरटी कोर्स ये साल ही रहेगा। हाँ नहीं, अगले साल में हर साल की कोर्स। अरे ऐसा कुछ नहीं, हाँ वो थोड़ा बहुत चेंज होता नहीं, चीज़ें वही रहेंगी। देखो अब आपके देखो बुक फर्स्ट टेस्ट सीरीज चलेगी अब फर्स्ट में, ठीक है। बुक फर्स्ट में टेस्ट सीरीज चलेगी अब आपकी। और टेस्ट सीरीज में आपको देखो भाई 16 तारीख 8वां महीना 23। अब ये मत कहना सर हमारा स्कूल में टेस्ट है नहीं आया फलाना ठीक है, वो है जो है। इस दिन अपने टेस्ट होगा अपना छठे लेसन में, उल्टा चलोगा अपना, ठीक है। 16 के बाद में आपके पास में 25 प्रथम टेस्ट चलेगा हमारा का 20 तक खत्म है, 25 तक। जो 21, 22 शुरू 30 सुना हाँ तो जो 21, 22 से शुरू हो, फिर पता नहीं खत्म होगा। 3 दिन में 21, 22, 23 बस। तो 25 ठीक है, 25 को संडे है तो 26। किसी दिन दिक्कत आएगी आगे पीछे कर लेंगे अगर कोई दिक्कत आएगी। 26, 8, 23 इस दिन चैप्टर संख्या 5 चैप्टर संख्या 6 दोनों का टेस्ट होगा, ठीक है, लिख लो। इसके बाद में आपके देखो भाई 3 सितंबर 2023 इसमें आपका हो जाएगा भैया चैप्टर संख्या फर्स्ट और चैप्टर संख्या 5। सही है, छोटा छोटे चैप्टर जोड़ देते ताकि वो भी रिवाइज होते रहेंगे।
इसके बाद में आपके चैप्टर संख्या सुनो भाई, आपका है फिर 9 तारीख और आपका 9वां महीना और 23 इस दिन होगा दूसरा और छठा, सही है। इसके बाद में देखो 9 6 15 तारीख 9 और 30, इसके बाद इसमें हो जाएगा थर्ड लेसन का, फिर इसके बाद में हो जाएगा 25 9 23, इसमें हो जाएगा तीसरा और चौथा। देखो मैंने 10 दिन का टाइम दिया, थोड़ा तीसरा भी और चौथा, ये आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। ये आपका टेस्ट रहेगा और समय 1 आवर 30 मिनट और टोटल नंबर का होगा कम से कम 30 नंबर, ठीक है जी, 30 नंबर या 20 नंबर, ठीक है जी। ये आपके पास लेसन है, चैप्टर संख्या है, चैप्टर और ठीक है, ये आपके पास, ठीक। जिसने इसको ढंग से दे दिया, मेरी गारंटी है अगर 6 लेसन के अंदर किसी का नंबर कट जाए, ये बात ध्यान रखना, बस ये टेस्ट, ठीक है जी। पहले मैंने छठे चालू किया, फिर पांचवा छठे गए, फिर पहला पांचवा गया, फिर दूसरा छठे गए, फिर तीसरे गए, फिर तीसरे चौथे। सिस्टम से बनाया, सही है, कोई कठिन मुश्किल नहीं है। यहाँ ही तीसरे का पढ़ लेंगे, दोबारा हो जाएगा रिवाइज, तीसरे में थोड़ी दिक्कत की मुश्किल होती है, लेसन थोड़ा ऐसा चौथा के साथ हो जाएगा, सही है। बीच बीच में अपने जो चलते रहेंगे इन चैप्टरों को लेते रहेंगे, नहीं सही है कि नहीं है, ठीक है।